नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का मैं सेशन में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ, आज मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं हर मंथ के, उनके बारे में चर्चा करूँ। और ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे हो, उसमें इम्पोर्टेंट डेज पूछ ही लिया जाते। तो आज सभी इम्पोर्टेंट डेज़ को पूरे विस्तार से समझूंगा। तो बिना वक्त गवाए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे ही आज से नई नई वीडियोज़ अच्छी मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लुइस ब्रेल दिवस की। देखो, ये लुइस ब्रेल दिवस है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक आपको पता है कि एक जाने माने एक फिलोसफर बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक शिक्षक बोल सकते हैं। जो शिक्षक यानी एक टीचर थे, जो फ्रांस के एक शिक्षक थे। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अन्वेषण यानी कि एक खोज की थी। खोज करके एक जो हमारे अंधे यानी कि जो आंखों से नेत्रहीन स्टूडेंट होते थे, उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए एक उन्होंने एक टेक्निक तैयार की थी। यानी कि एक उन्होंने एक लिखने की एक लिपि तैयार की थी, जैसे मतलब उसके लिखने और पढ़ने की लिपि तैयार की थी। उसके माध्यम से जो हमारे नेत्रहीन बच्चे थे वो भी पढ़ सकते थे। तो जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि हमें, आपको सभी को पता है, जो पॉइंट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर लिखी जाती है। तो ये लिपि, इन लिपि के सहारे जो हमारा बच्चा होता है, जो नेत्रहीन बच्चा होता है, वो आसानी से पढ़ सकता है। तो इस दिन के, इनके बर्थडे के यानी कि इसके दिन के हिसाब से ये मनाया जाने लगा है। और लुइस ब्रेल क्या है, 4 जनवरी को, आपको पता है 4 जनवरी को पैदा हुए थे। इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में। ये जन्म हुए थे, फ्रांस में हुए थे। और इनकी जो डेथ हुई थी, वो आपको पता है ये 6 जनवरी को हुई थी। ये यानी कि पैदा 4 जनवरी को हुए थे, और इनकी जो डेथ थी वो 6 जनवरी को 1852 में पेरिस में हो गई थी। तो इनको ब्रेल लिपि के जनक और नेत्रहीन का मसीहा भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगले बात करते हैं कि अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो अगला टॉपिक जो आपके आता है, विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो मैं बता दूं, विश्व हास्य दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हमारे देश में देखा जाए, हमारे देश या फिर हम बोल सकते हैं अपने पूरे विश्व में हास्य यानी कि हंसने की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी कि देखा जाए तो हर इंसान किसी न किसी कारणों से दुखी रहता है, किसी न किसी कारणों से, मतलब वो संतुष्ट नहीं है। तो इस दिन को विश्व के हंसने का दिवस मनाया, यानी कि जो रोग पीड़ित होते हैं वो सब लोग इस दिन को एक हंसी के रूप में मनाते हैं। तो इसको हास्य दिवस के नाम से जाना जाता है, जो आपको 10 जनवरी को मनाया जाता था। ठीक है, अब अगला इम्पॉर्टेंट डे आता है आपको राष्ट्रीय युवा दिवस, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इस पर इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर इसको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, क्योंकि इनको एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, एक कुंजी माना जाता है। कहते हैं कि ये मतलब एक महान इंसान रहे हैं पढ़ने के मामले, कार्य कुशल के मामले हैं, और माइंड से तेज़ थे। इनके हिसाब से कि जो इनका जो एक माइंड था, बोलते हैं कि कुछ पल भर मिनट में पूरी बुक ख़त्म कर दिए करते थे। इनका पढ़ने के इतने तेजस्वी थे। तो इन्हीं की बर्थडे पर इस देवा को, मतलब ये एक मसीहा बोला जाएगा एक युवाओं के लिए। इसलिए इनके जो जन्म दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट डेज होने वाला है वो थल सेना दिवस, जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो मैं एक बता दूं कि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना को पहला भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल के एम करियप्पा बोल सकते हैं, करियप्पा नाम के एक रूप में क्या थे कि सेना को सेना अध्यक्ष मिले थे। ठीक है, जिनका नाम था के एम करियप्पा,
अब क्या है, जनरल करियप्पा सेना के इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के सेना अध्यक्ष रहे हैं। तभी से इसी दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला वो सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा थे। तो इस दिन से आपको थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब अगला बात करते हैं। अब अगला है कि कुष्ठ निवारण दिवस, यानी कि कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो मैं इसको एक आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष के जनवरी के आखिरी रविवार को, जनवरी का आखिरी रविवार बोल लीजिए, ये जनवरी का आखिरी दिन ही बोल लीजिए, आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह 29 जनवरी को मनाया गया था। कुष्ठ रोग को हैंसेंग रोग भी कहा जाता है, यानी कि इसका कुष्ठ रोग को एक नया दूसरा नेम है जिसको हम लोग हैंसेंग रोग भी कहते हैं, हैंसेंग रोग भी कहते हैं, रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी कहते हैं यह दुनिया भर के कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि ये मनाया जाता है कि जो जितने भी कुष्ठ रोगी हैं वो अपनी आवाज़ उठाएं। इस वजह से इस देश को निवारण, तभी इसका नाम कुष्ठ निवारण दिवस मनाया गया। अब अगली बात करते हैं भारत पर्यटन दिवस। जो भारत पर्यटन दिवस है वो आपको बता दूं, ये 25 जनवरी को मनाया था। और ये 25 जनवरी को मनाने का उनका प्रमुख कारण क्यों है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इतिहास और महत्व क्यों इसका क्या है, क्योंकि पर्यटन दिवस किसी देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा देता है। ये क्या करता है कि भारतीय पर्यटन दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो विदेशी लोग, फॉरेनर लोग जब आएंगे तो क्या होगी, हमारी पूंजी में बढ़ोतरी होगी, यानी कि अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। इसलिए हम लोग क्या है उसको बढ़ावा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में विदेशी लोग यहाँ पर्यटन आएँ, भ्रमण करें। तो उससे ही तो क्या है, सरकार की इनकम होगी, भाई टैक्स लगेगा और टिकट लगेगी तो पर्यटन को बढ़ावा देगा, वहाँ की इकोनॉमी चलेगी अपने देश की। तो इसलिए बढ़ावा देने के लिए 25 जनवरी को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। तो आपको ये पता है गणतंत्र दिवस, तो आप सभी को पता ही है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको तो पता ही है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि 1950 में आपको पता ही है, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो और अन्य दिवस हैं वो उनको मैं ज़्यादा बता। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पादन दिवस भी मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट, देखो गणतंत्र दिवस तो आपको बहुत, जो सबसे ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और उत्पादन दिवस वो है 26 जनवरी को, ये भी मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं, तो ये जनवरी के माह के इम्पोर्टेंट डेज हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं फरवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कुछ और बच्चे हैं उनको भी चर्चा में। एक आता है सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस ये ज़्यादा कोई खास इम्पोर्टेंट डे नहीं है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ये भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा शहीद दिवस, हाँ शहीद दिवस ज़रूर आपको याद होना चाहिए। शहीद दिवस क्यों मना कि शहीद दिवस यानी कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, और ये जो इम्पोर्टेंट है 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो मैं आपको एक बात करूँ, शहीद दिवस अपने देश में काफ़ी बार मनाया जाता है। एक तो 30 जनवरी हो ही गया, दूसरा है 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 16-17 नवंबर को भी या 17 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। अब इनके क्या है, अलग अलग थीम है, यानी कि इनको क्यों मनाया जाता है, कि यानी कि 23 जनवरी को क्यों मनाया जाता है या 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो इनके बारे में मैं चर्चा कर लूँ, ठीक है। इसके साथ 21 अक्टूबर को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखा जाए तो अभी फ़िलहाल में आपको पुलवामा अटैक हुआ था, यानी कि 14 फरवरी को भी अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों, तो इस दिन हम लोग जो हमारे भारतवर्ष के शहीद लोग हैं उनको याद किया जाता है, उनके बलिदान को याद किया जाता है। लेकिन अभी बात है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को मैं बात बता दूं कि 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो ज़रा वो सुनिए कि ये 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, यानी कि इनकी मृत्यु के दिन
इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं, क्योंकि इसी दिन ये जो महात्मा गांधी थे वो उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए 30 जनवरी को याद करते हैं। अब इसी के साथ हम लोग याद कर लेते 23 मार्च को। अब 23 मार्च को तो मैं बता दूँ जो इस दिन क्यों मनाया जाता है, तो आपको बताऊँ 23 मार्च को जो आपके भगत सिंह थे और अन्य उनके दो साथी थे, 23 मार्च को उनको फांसी दी गई थी। वो भी एक क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राण बलिदान दिए, तो इसी के उनके भी उपलक्ष्य में भी 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये तो अब अगले बात करते हैं। चलिए, अब अगला आता है विश्व कैंसर दिवस, जो 4 बच्चे, ये जनवरी नहीं है, माय मिस्टेक, ये फरवरी है। ठीक है, ये फरवरी के माह में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, जो हमारे कैंसर पीड़ित हैं उन लोगों के लिए इसको कैंसर दिवस के रूप में हम लोग याद करते हैं, जो इनकी मृत्यु हुई है। और इसी के साथ साथ उनको उपचार, उनको अवेयर कराने के लिए विश्व स्तर पे एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें कैंसर लोग इसे कैंप भी लगाए जाते हैं, जिनमें निःशुल्क जाँच होती है ब्लड की और बॉडी की। बहुत सारे शिविर लगाए जाते हैं, तो काफ़ी ये विश्व स्तर पे बहुत मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, क्योंकि उनको रोकथाम के लिए जागरूक करने के लिए विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला दिन आते हैं, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे नहीं है, गुलाब दिवस। ये वैलेंटाइन वीक है, तो आपको पता है कि गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। फिर वैलेंटाइन डे ये आपको 14 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता ही है। चलो, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसको जरा और हम लोग पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये क्या है कि 21 फरवरी को मनाया था। अब इसको 21 फरवरी को मनवाने का क्या उपलक्ष्य है, यानी क्या, तो आपको मैं बताऊँ, यूनेस्को ने 1999 में क्या किया था, 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया था। यानी कि हर एक देश के, हर एक कंट्री की अपनी अपनी कोई एक फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा होती है, उसी को सम्मान देने के लिए, यानी कि उसी को याद करने के लिए, उसके उपलक्ष्य में हर देश, जो देश का मतलब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब सभी देश नहीं, जितने इसमें शामिल है संगठन में, उतने देश अपने अपनी जो मातृभाषा है उसको याद करते हैं, रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, उसी के मतलब उपलक्ष्य में दिवस मनाते हैं। जैसे अपनी मातृभाषा जिसको बोल सकते हैं जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी के रूप में मनाते हैं। चलो ठीक है, अब अगला आता है केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसको हम लोग एक्साइज डे भी बोल सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज डे बोल सकते हैं, जो आपको 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अभी क्यों मनाया जाता है तो सुन लीजिए। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, यानी कि वही इनडायरेक्ट टैक्स व सीमा शुल्क, जिसको जीएसटी वगैरह सारी चीज़ें मिला के जो बनी हैं, हाँ, सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर के केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा के योगदान के लिए मनाते हैं। यानी कि इस दिवस में जो भी हमारे एक्साइज ड्यूटी निभा रहे हैं उनको, उनकी मतलब योगदान, जो उन्होंने योगदान दिया है इसके लिए, उनके उपलक्ष्य में इस दिन केंद्रीय उत्पादन दिन मना। देखो, ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बस इतना पूछ लिया जाता है केंद्रीय उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है, फिर 24 फरवरी को क्या है, सिंपली ये पूछ लिया जाता है। तो ये थे हमारे जनवरी और फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज़, जिनमें से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ आपको बता रखे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं मार्च के। तो मार्च को जो पहला आता है, मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मार्च में आपको पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करते हैं, जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया था। और ये क्यों मनाया था तो इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। 4 मार्च 1965 में, यानी कि 4 मार्च 1965 में को क्या हुआ था कि जो लोग श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, मतलब जो काम करते हैं या लेबर मजदूर हैं, उनकी गारंटी योजना यानी कि उनकी सुरक्षा की योजना के लिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो सुनते हैं कि 4 मार्च 1965 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सुरक्षा,
स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित एक स्वैच्छिक दिनचर्या को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए इस दिवस की स्थापना की गई थी। तो आपको पता चल गया ना कि 4 मार्च को सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो मैं बता दूं इसके बारे में। अपने देश की महिला को स्वतः सशक्तिकरण बना के, यानी कि उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए और उनको एक सेल्फ डिपेंड और एक उनको शक्ति नारी बनाने के लिए, यानी कि उनको खुद से सक्षम होने के लिए हर महिला के लिए एक दिवस बनाया जाता है, ताकि इस दिवस पर क्या है, महिला को जागरूक किया जाता है और महिला को उनका सम्मान दिया जाता है जो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यानी कि इस दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब अगली बात करते 12 मार्च को क्या है, मॉरिशस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ ही 12 मार्च को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। तो इस उपलक्ष्य में 12 मार्च को, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे नहीं है लेकिन फिर भी याद रखते हैं। चलो अगला आता है 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, ये 18 मार्च होता है। अगला जो आता है विश्व वानिकी दिवस, यानी कि ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो विश्व वानिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे देश की मतलब हरियाली के लिए जो वनों के संरक्षण और वानिकी जो चीज़ें हैं उनके लिए वानिकी दिवस मनाया, जो ये विश्व स्तरीय पे मनाया जाता है, ताकि इस दिन हम लोग बागवानी और अच्छा, क्योंकि इस दिन जब आपको पता है कि मार्च में आपको, यानी कि फरवरी मार्च में वसंत ऋतु होती है जिसमें पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नई नई फुलवारियाँ आती हैं। तो ये बहुत सुंदर मौसम होता है वानिकी के लिए। और बरसात का भी हल्का हल्की बरसात भी हो जाती है कभी कभी मौसम के, तो इसलिए वानिकी दिवस के रूप में इसको मनाया था। चलिए इसके साथ अब जो इम्पोर्टेंट डे है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है, वो आपको होता है विश्व जल दिवस। देखो 3 दिवस बहुत याद रखेंगे, एक विश्व जल दिवस, एक विश्व पृथ्वी दिवस, ये बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। ठीक है, विश्व जल दिवस आपको पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि जल की महत्व को समझते हुए, उसको संरक्षण और पॉल्यूशन को समझते हुए विश्व स्तर पे जल को संरक्षण करने के लिए विश्व जल दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला दिवस आता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। देखो मैंने आपको बता दिया था पहले आगे वीडियो में कि जो शहीद दिवस है वो 30 तारीख को भी मनाया जाता है और 23 मार्च को भी मनाया जाता है। 23 मार्च को मैंने बता दिया था, 23 मार्च को इम्पोर्टेंट शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में, यानी कि मृत्यु के शोक के उपलक्ष्य में इसको हम लोग शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट डे आता है वो 23 मार्च को आता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डे है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला आता है 23 मार्च को एक और दिन मनाया जाता है राम मनोहर लोहिया जयंती के उपलक्ष्य में भी 23 मार्च को भी मनाया जाता है। चलिए अब अगला 24 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डे, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट डे आता है विश्व टीबी दिवस, यानी कि टीबी के जो रोगी के मरीज हैं उनकी अवेयर कराने के लिए तथा इस चीज़ को रोकथाम करने के लिए और उनको बचाने के लिए शिविर कैंप लगाए जाते हैं, जिसके लिए विश्व स्तर पर टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जो रोगी होते हैं, टीबी के मरीज होते हैं, उनको जागरूक किया जाता है, उनको बताया जाता है कैसे आप इनसे बच सकते हैं, अपने आगे आने वाली जनरेशन यानी पीढ़ी को कैसे बच सकते। क्योंकि ये देखा जाए तो ये माँ बाप से कभी कभी बच्चों को भी लग जाती है, और ये तो एक छुआछूत की भी बीमारी बोल सकते हैं, क्योंकि लंग्स में टीबी के जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया मायने होते हैं वो थूकने या छींकने या खांसने से फैलते हैं, एक इंसान से दूसरे में फैल जाते हैं। तो इस वजह से रोकने और रोकथाम के लिए इसको मनाया जाता है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट डे आता है ग्रामीण डाक जीवन दिवस, इसको 24 मार्च को इसको भी मनाया जाता है, तो ये भी है। अगला आता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। देखो बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को मनाया जाता है। तो ये
भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अब इसके साथ अगला जो इम्पोर्टेंट डेट है, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद मार्च तो कंप्लीट हो गया, अब अप्रैल में घुसते हैं। तो अप्रैल में सबसे पहला दिन जो 7 अप्रैल होता है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारी और परेशानी से जकड़ा हुआ है, तो उसको स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य दिवस मनाया, ताकि इस दिन लोगों को हम अवेयर कर सकें कैसे अपनी जीवन शैली और परेशानियों से निकल कर अपने लिए कुछ टाइम निकल कर स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकता है, इसलिए इसको स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, जो आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अम्बेडकर है, दकनी डाकर है, अम्बेडकर जो जयंती है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और ये क्यों मनाई जाती है तो मैं बता दूं, भारत में जो संविधान की जननी बोल सकते हैं, यानी कि उनकी माता बोल सकते हैं, पिता बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जननी मदर बोल सकते हैं, वो अम्बेडकर सबसे विश्व की भारत की में विश्व की एक महान हस्ती, जिसने विश्व की भारत की महान हस्ती जिसने एक विशाल संविधान का निर्माण किया, सबसे महान हस्ती जो इतना जिसने पढ़ाई करने का सबसे एक ऐसे परिवार से आते हुए जहाँ पर अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के बढ़ते चलते हुए उस ज़माने में आगे कोई बढ़कर इंसान इतना महान काम करते हुए आज विश्व स्तर पर जिसको सम्मान और समझा जाता है, उनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यानी कि उस दौर में सोचिए कि उस दौर में इस इंसान ने कैसे इस समाज को फेस करते हुए कैसे इसने महान एक काम कर्तव्य निभाते हुए एक अपने भारत के संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, जो आजकल की बेटी बहन सभी एक सम्मान के साथ जी रही हैं, तो वो किन की बदौलत, केवल अम्बेडकर जी की ही बदौलत, BR अम्बेडकर जी की बदौलत ही जी रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस वो 17 अप्रैल को मनाया था, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद अगला आता है विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल को मनाया था। चलिए आगे देखो, मैंने फिर से आपको बता दिया 22 मार्च को आपको पता है कि 22 जल दिवस मनाया गया था। अब पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि पृथ्वी दिवस, ये 2 दिवस आपको हमेशा याद रखने हैं, एक 22 मार्च और 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस की 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस दिवस पर मतलब पृथ्वी के महत्व को समझते हुए, पृथ्वी को बचाते हुए, संरक्षण करते हुए इस दिवस को मनाया गया, ताकि हम लोग पृथ्वी के महत्व को समझें और पृथ्वी में जो चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से कहीं ओजोन लेयर, कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, चारों तरफ ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें पृथ्वी को बचाने के लिए। पृथ्वी एक सुंदर ग्रह है, इसको सजा के संवार के रखने आप सब लोगों का धर्म कर्तव्य है। कहते हैं ना कि अगर सभी लोग अपना अपना घर साफ़ कर लें या अपने घर की सामने वाला सामना साफ़ कर लें, तो धीमे धीमे जब हर एक घर साफ़ हो जाएगा, पूरा देश साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विश्व पृथ्वी की महत्व को समझते हुए पृथ्वी दिवस मनाया। अब अगला आता है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं विश्व श्रमिक दिवस। श्रमिक यानी कि जो लोग मजदूर, वो लोग काम वगैरह करते हैं, उनके महत्व को समझते हुए, उनके बलिदान जो सुबह से जाते हैं, उनकी मेहनत को देखते हुए 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डे है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट डे आती है एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। देखो ये तो एक स्वतंत्रता तो अब नाम का ही रह गया, क्योंकि देखा जाए तो कहीं पर भी प्रेस स्वतंत्र नहीं रहा। हर देखा जाए पॉलिटिशियन के हाथों प्रेस यानी कि जो मीडिया है वो बिक चुका है, जिसकी सरकार होती है उसकी बोली बोलता है मीडिया। तो अब ये स्वतंत्र तो रही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग याद करेंगे। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
चलिए, अब क्या आता है, प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। देखो तो मैं बता दूँ, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, साइबेरियन पक्षी होते हैं जो गर्मियों के टाइम समुद्र के किनारे आते हैं और फिर जब गर्मियाँ मतलब वहाँ पे अपना प्रजनन करते हैं, अपने जन्म यानी कि अपने जनरेशन को उत्पन्न करते हैं, तो प्रवासी पक्षी होते हैं। तो प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अब आता है 8 मई को रेड क्रॉस डे के भी नाम से जानते हैं। रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस डे के नाम से भी जानते हैं। ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। और फिर उसके बाद विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया, इसको भी याद करते हैं। फिर आगे आता है विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फिर विश्व परिवार यानी कि फैमिली डे, वर्ल्ड फैमिली डे 15 मई को मनाते हैं, जो अभी भी निकला है। फिर उसके बाद दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। जैविक विविधता बायोडाइवर्सिटी डे ये कब मनाते हैं? ये 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को मनाते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस, उसको 5 जून को जरूर मनाते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें, एक विश्व पर्यावरण दिवस है और एक पर्यावरण वीक जिसको बोलते हैं, वो जुलाई के फर्स्ट वीक को मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये सभी को पता ही होगा, हम लोग पर्यावरण के महत्व को समझते हैं। उसके बाद विश्व रक्त दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं। रक्तदान दिवस ये है 14 जून को मनाया जाता है। और इसको मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को एक ना एक अपनी लाइफ में एक ना एक बार रक्त जरूर दान करना चाहिए, जिससे ज़रूरतमंद को रक्त मिल सके। ठीक है, और कभी भी किसी को मना मत कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस 6 जून को मनाया जाता है। इसके बाद 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डे है। उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, इसको भी समझेंगे। फिर अगला जो आता है पीसी महालोवेस का जन्म दिवस है, वो 29 जून को मनाया था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना आपको पता है 1 जुलाई को हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक डे मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है, मेडिकल डे भी मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र का जन्म दिवस होता है, ये भी 1 जुलाई को। ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है, वो है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस ये इम्पॉर्टेंट है बच्चे, इसको जरूर याद रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे आता है कारगिल स्मृति दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला आता है विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। फिर युवा दिवस, देखो मैंने बताया था युवा जो यूथ दिवस है, युवा दिवस 2 जगह मनाया था। एक तो 12 जनवरी को मनाया था स्वामी विवेकानंद, एक इस दिन मनाया था। तो विश्व युवा दिवस को इसको मनाया था, ये विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया था, वर्ल्ड यूथ डे। 15 अगस्त को आपको पता ही है कि 15 अगस्त को आपको पता ही है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता डे होता है, हमारा रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है। ठीक है, फिर आता है 29 अगस्त को खेल के महत्व को समझते हुए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर ध्यानचंद का जन्म दिवस भी इसी दिन होता है, क्योंकि ध्यानचंद एक हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपको 5 सितंबर को विश्व तो नहीं बोलेंगे, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ये शिक्षक दिवस टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे होता है वो 6 अक्टूबर को होगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहीं पर आपको 10 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है।
फिर उसके बाद विश्व बंधुत्व क्षमा याचिका दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है और चैता 15 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसके बाद एक ये इम्पॉर्टेंट डे है ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर बच्चे याद करेंगे, इसको डबल लाइन क्लिक करेंगे। उसके आरपीएफ की स्थापना, रेलवे पुलिस फोर्स या फिर रिजर्व पुलिस फोर्स को इसकी स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाई जाती है। विश्व शांति दिवस आपको 21 सितंबर को मनाई जाती है। विश्व पर्यटन दिवस आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर, देखो 2 अक्टूबर को दो लोगों का, दो प्रसिद्ध या महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। एक तो लाल बहादुर शास्त्री का, देखो गांधी जी का तो सभी को पता है, गांधी जी का सभी को पता है कि 2 अक्टूबर, लेकिन इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे एक महान नेता थे, इनकी जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे है और वो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, इसलिए इनका बर्थडे यानी कि इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को इनका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। विश्व शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर, देखो मैंने बताया था, 5 सितंबर को इंडिया का टीचर्स डे मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व स्तर का वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस आपको 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य यानी कि फूड डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, जो आयोडीन की कमी है यानी कि अल्प मतलब कम दिवस में आता है, वो लोगों में आयोडीन की कमी होती है, स्पेशली जो आयोडीन की कमी से गैंगा रोग भी हो जाता है, ग्वाइटर डिजीज़ भी हो जाती है और आयोडीन की कमी प्रेग्नेंट लेडी में भी हो जाती है। तो उसको देखते हुए विश्व आयोडीन अल्पता दिवस को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मित्रवता दिवस 30 अक्टूबर को मनाते हैं। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि यानी कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जो हमारे भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, पहली लेडी प्रधानमंत्री रही हैं, तो उनकी मृत्यु पर यानी कि पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेना दिवस आपको 9 नवंबर को मनाया जाता है और राजकीय विधिक साक्षरता दिवस आपको क्या है 9 नवंबर को ये भी मनाया जाता है। बाल दिवस आपको पता है चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ दिवस क्यों मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट डे जिसको बोलते हैं, विश्व विद्यार्थी बोल सकते हैं, दिवस 17 नवंबर को भी मनाया जाता है। वो चिल्ड्रंस डे था आपको जो 5 सितंबर को चिल्ड्रंस डे वो टीचर्स डे था। और क्या बोलते हैं आपको जो 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट डे है यानी कि विद्यार्थी दिवस है वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पत्रकारिता के क्षेत्र में 17 नवंबर को पत्रकारिता दिवस है। विश्व वयस्क दिवस एडल्ट डे 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। सार्वभौमिक बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। और इसके बाद क्रिसमस डे जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको अपनी वीडियो में कवर करवा दिए, इनमें से जो इम्पोर्टेंट सभी आपको याद रखना है और ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहना चाहूँगी जो भी हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को शेयर करके जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।